हेलो दोस्तों, कुछ 2-3 बातें आप इन्हीं को इस वीडियो में डिस्कशन करनी है। एक तो आपके लॉगिन करने में जो इशू आ रहा है 404 एरर इस तरह से आ रहा है, तो आप किसी दूसरे ब्राउज़र को ट्राई करें। जैसे आप ओपेरा मिनी वगैरह में ट्राई करें या फिर फायरफॉक्स वगैरह, ऐसे अलग अलग 2-3 ब्राउज़र हैं तो आप उनमें ट्राई कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा भी सोशल मीडिया का नॉलेज है। या फिर आप अपने आसपास के नज़दीकी ई मित्रा केंद्र से संपर्क करके वहाँ से प्रिंट निकलवाएंगे तो वो अपने अनुसार वहाँ से निकाल देंगे आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड से। आईडी पासवर्ड में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो स्टूडेंट लॉगिन के नीचे ही वहाँ पर आपको फॉरगॉट पासवर्ड वाला ऑप्शन आता है, वहाँ से आप इजीली पासवर्ड फॉरगॉट कर पाएंगे और नए पासवर्ड आ जाएंगे। आईडी तो आपकी वही रहेगी, बस पासवर्ड अपडेट हो जाएंगे, तो वो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उस तरह से आप कर लेंगे। काफ़ी सारी कॉलेजेस ऐसी हैं जो खुद से ही एडमिट कार्ड प्रोवाइड करवाती हैं, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। आपको कॉलेज से ही मिल जाने वाला है एडमिट कार्ड, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं है। टेंशन लेने वाली बात यह है कि अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई भी इशू है किसी भी प्रकार का, आपके नाम में, मम्मी पापा के नाम में, आपके डीओबी में, आपकी फ़ोटो सिग्नेचर, इनमें अगर कोई इशू आ रहा है तो उसको तुरंत सही करवा लेना है कॉलेज से संपर्क करके। और दूसरी बात कि आपको यहाँ पर अपने एडमिट कार्ड पर मोहर और साइन भी यहाँ पर करवाने हैं कॉलेज से, ये भी ज़रूरी है। इसका आपको समझना है। तो आपको कॉलेज जाके आना पड़ेगा एग्ज़ाम से पहले और यहाँ पर साइन और मोहर लगवाने पड़ेंगे। या तो एडमिट कार्ड आप खुद प्रिंट करके ले जा सकते हैं या आपको कॉलेज से भी मिल जाएगा। तो आप कॉलेज से संपर्क करके इस बात का पता कर लें कि आपको खुद को प्रिंट करके लाना है ये वाला पेज एडमिट कार्ड वाला, या फिर कॉलेज से मिल जाएगा, तो वो आप यहाँ पर देख लेंगे। तीसरी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज हैं कि उनको सेंटर थोड़ा दूर ज़्यादा मिल गया है और वहाँ पर रहने खाने की अगर ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं बन पा रही है। आप अगर ऐसे विशेष आवश्यकता, विशेष योग्यता वाले बच्चे हैं, इतनी दूर का सफ़र वगैरह वहाँ पर रहना खाना अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत समस्या आ रही है और ऐसे कोई बीमार वगैरह कोई है, या मतलब किसी भी प्रकार की अगर कोई बड़ी दिक्कत आपको आ रही है सेंटर पर जाने में, अगर सेंटर दूर है, तो ऐसे केस में आप अपना परीक्षा सेंटर चेंज करवा सकते हैं। चेंज करवाने की प्रोसेस दोस्तों मैंने नोटिफिकेशन देखा था पिछली बार का, बट वो मिला नहीं मेरे को। अगर मिलेगा तो मैं उसका अलग से वीडियो बना करके फिर उसमें अपन डिटेल में और बात कर लेंगे। बट मोटा मोटा आप ये जान लीजिए कि आपको अपनी खुद की कॉलेज से संपर्क करना है, पहली बात। फिर आपके कॉलेज वाले डाइट में संपर्क करेंगे, डाइट से आपके सेंटर्स बनते हैं, तो वहाँ आपके जो जिस जिले में कॉलेज है उस जिले की डाइट से संपर्क करके वहाँ पे आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मुझे इन कारणों से सेंटर चेंज करवाना है, तो वो आपका सेंटर चेंज हो जाएगा। अभी काफ़ी सफिशिएंट टाइम है, तो जितना जल्दी हो सके आप अपनी कॉलेज से संपर्क करके इन चीज़ों को सॉल्व करवा सकते हैं। जैसे कोई बीमार वगैरह है या और भी फैमिली वगैरह में कोई इशू ऐसा कुछ है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि अपना परीक्षा सेंटर अपडेट करवा सकते हैं। ये बात रही। क्लासेस को लेकर के बात बता देता हूँ कि अपने चैनल पर लगातार वीडियोस आ रहे हैं। 2 पेपर्स मैंने डाल दिए हैं और भी अलग अलग पेपर्स, हम सभी पेपर्स को अपडेट करके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में उन सभी चीज़ों को कवर करेंगे जो आपके लिए कम समय में आपकी एग्ज़ाम तैयारी बहुत अच्छे से करवा देने वाली है। क्लासेस को आप देखेंगे, नोट्स PDF वगैरह के लिए आप टेलीग्राम पर उधर से कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको PDF मिल जाने वाली है। बट मेरा जो पर्सनल सजेशन आपको रहेगा कि PDF की तरफ ना जा करके आपको क्लासेस को देखनी है, क्योंकि क्लासेस में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मर्ज करे हुए हैं कि आप जैसे 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो एक टॉपिक आप याद कर लेंगे तो 5 टॉपिकों का काम आपका हो जाएगा। वो कैसे होगा, किस तरह से सारी चीज़ें हैं, तो वो आप क्लासेस जब देखेंगे तभी आप सारी चीज़ों को जान पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट पेपर का नोट्स PDF है अपना, तो उसमें 51 पेज है लगभग, बट आपको जो चीज़ें याद करनी होगी वो 20-22 पेज में ही काम आपका हो जाएगा, जो सारी चीज़ें मैंने नोट्स में उनमें मेंशन करी है। और आगे भी अलग अलग पेपर्स में मैंने सारी चीज़ें बताई है कि कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ना है, कौन से को कम पढ़ना है, कौन सी चीज़ें आप छोड़ सकते हो, तो वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में वहाँ पर एक्सप्लेन करी है, जो कि आपकी परीक्षा तैयारियों में डेफिनेटली वहाँ पर उनको फ़ायदा आपको मिलने वाला है। और ये आपको इतना भरोसा रखना है कि अगर आप अपनी क्लासेस को देखते हैं, अपने जो नोट्स PDF है लेटेस्ट अपडेट करे हुए आप प्लेलिस्ट से चेकआउट करेंगे, तो लेटेस्ट मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है 2025 वाली, तो उन क्लासेस को देखते हैं तो उनमें आपका सफिशिएंट मैटर कवर हो जाने वाला है। सफिशिएंट मैटर कवर होने का मतलब ये है कि आपका 70 नंबर का जो पेपर है तो उसमें 50+ मार्क्स का कंटेंट कवर हो जाएगा। और आपके अगर 35 मार्क्स वाला जो छोटे पेपर हैं तो उसमें आपके 25+, 30+ क्या आप यहाँ पर टारगेट लेकर के चलिए कि इतने सारे जो पॉइंट्स हैं वो अपने नोट्स में से आपको मिल जाने वाले हैं, क्योंकि हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को वहाँ पर मेंशन किया है। जो एग्ज़ाम में पीछे की 5-7 सालों में जो ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं उनको मेंशन किया है, तो कोई दिक्कत समस्या आपको बिल्कुल भी ऐसा डाउट नहीं लाना है कि इनके अलावा मुझे और क्या पढ़ना है। तो इन अपनी क्लासेस के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जिन्होंने सीरीज़ वगैरह कुछ ले ली है तो अपनी क्लासेस को प्ले करके आप उन पॉइंट्स को मार्क करके सिर्फ वही चीज़ें पढ़ें। और जिन्होंने अभी तक कोई भी सीरीज़ वगैरह कुछ भी नहीं खरीदा है तो आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी क्लासेस देखेंगे और बहुत कम समय में आपकी तैयारी हो जाने वाली है। सबसे पहली बात, आपको अपनी क्लास, जैसे फर्स्ट पेपर की क्लास आप देख रहे हैं तो उसको पहले आपको आराम से ध्यान से देखना है।
कंप्लीट क्लास आपने एक बार देख ली, फिर आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर आपको क्या करना है, अगर समय रहता है तो उसको स्पीड बढ़ा करके एक बार और देख लेना है, ताकि आपका रिवीजन ठीक से हो जाए। और अगर आपके पास में समय बचता है तो एक बार आप 2x स्पीड पे और उसको वहाँ पर रिवीजन कर लेंगे, तो आपका बहुत कम समय में अच्छे प्रकार से यहाँ पर चीज़ें कवर हो जाएंगी। और आप इस बात को मानते हैं कि हमारा खुद का जो पढ़ा हुआ है तो खुद के पढ़ने में नहीं आता है, हमारे पास में कोई PDF खुली हुई है, कोई बुक खुली हुई है, तो खुद को पढ़ने में अपने को काफ़ी जोर आता है कि यार कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, अपने को वो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है। बट जो मैं क्लासेस में सारी चीज़ें कवर करवा रहा हूँ, तो आप अगर उन्हीं को कवर करते हैं तो एक थोड़ा सा आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वहाँ पर, और सुनने से चीज़ें ज़्यादा याद होती है। तो ये भी आप सभी जान लीजिएगा कि सुनने से हमें, जितना हम सुनेंगे उतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगी और उतनी अच्छे से हमने अपने को याद हो पाएगी। और रटने वाला कोई काम नहीं करना है, अपने को चीज़ें समझनी है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनको किस प्रकार से आंसर उनका करना है, निबंधात्मक जो प्रश्न आएंगे उनको किस प्रकार से सोल्व करना है। तो वो सारी चीज़ें आप ध्यानपूर्वक समझ लेंगे अपने क्लासेस से। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं एडमिट कार्ड से जुड़ा। अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी समस्या रहती है, कमेंट करके बताना, आगे आने वाले वीडियो में अपन डिस्कशन कर लेंगे।